मोदी सरकार चाहती क्या है, यह समझ में नहीं आता। मोदी सरकार हिंदुस्तान की जो नाक है वो प्रतिदिन कटवाने में लगी हुई है। सानिया मिर्जा जी की शादी शोएब मलिक जी से पाकिस्तान में हो रही थी। काफ़ी मीडियाबाजी हुआ। मीडियाबाजी तब नहीं होगी जब भाजपा के नेता की बेटी अगर किसी मुस्लिम समाज के बच्चे से शादी कर लेंगे, तब मीडियाबाजी नहीं होगा। क्योंकि वो एक ईसाई थी, इसलिए ज़्यादा मामला तूल पकड़ लिया। अगर फातिमा पांडे होती, या क्या बोलते हैं, अंजू पांडे होती, या अंजू सिंह होती, मीडियाबाजी नहीं होता। गिरिराज सिंह जी के दामाद जी कहिए या बहनोई जी कहिए, कौन है? शाहनवाज हुसैन जी हैं। तो अपने बहनोई या दामाद से भी तो राय सलाह लीजिए। शाहनवाज हुसैन जी क्या चाह रहे हैं? उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाठियां बरसवा करके लहूलुहान कर दिया। ये क्यों नहीं बताते हो? अंजुम थॉमस उर्फ फातिमा, जो कि पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है और लगभग 4 महीने पाकिस्तान में रहती है, लेकिन उनकी शादी इससे पहले हिंदुस्तान में हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हैं। अब वो पाकिस्तान से वापस आई हैं और इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ DSS के प्रधान महासचिव संतोष रेणु जी हैं। सर, कैसे देखते हैं अंजुम फातिमा का जो ये चीज़ें हैं? एक तरफ उनका नाम फातिमा है, एक तरफ उनका नाम अंजू है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अंजू थॉमस जो कि फातिमा बनी, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद तमाम तरह के कयास बहुत सारे भाजपाई नेता लोग लगा रहे थे कि पाकिस्तान से ऐसे करके लाया जाएगा, वैसे करके लाया जाएगा। लेकिन स्थिति ये हुई कि संवैधानिक जो दर्जा है, चूँकि अभी भी वो हिंदुस्तान की नागरिक हैं, तो संवैधानिक जो अधिकार है उनको प्राप्त है, और उसी अधिकार के तहत वो हिंदुस्तान की धरती पे वापस आईं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात कि जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी, एक वीज़ा के आधार पर, तो खास करके जो भाजपा के जो नेता थे उनमें बड़ा चुलबुली था। वो जैसे चुनचुनी काट रहा था, जैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान क्यों चली गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अरे भाई साहब, संविधान ये अधिकार उनको दिया, उन्होंने ऐसा किया। संविधान में आपके लिए भी प्रोटोकॉल है, सरकार के लिए भी प्रोटोकॉल है। आप अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपना कार्य करना बंद कर दे। वो अपना काम कर रही है। बाकी वो हिंदुस्तान में आई है, हमको जैसा कि उम्मीद है कि तमाम जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उन तमाम एजेंसियों की पूछताछ से उन्हें गुजरना पड़ेगा, और गुजरने के बाद ये फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि उनको भारत में रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए तो देश की जो सरहद है, वो हमारे देश के जाबाज जो भी हैं, वीर सिपाही, सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब लोग महफूज तो रखे हुए हैं। लेकिन जो पॉलिटिकली जो पावर होता है, पॉलिटिकली जो प्रेशर होता है हमारे देश के जवानों के ऊपर, वो प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे देश के जवानों के ऊपर है, और पॉलिटिकल रूप से हमारे देश की सरहद कमज़ोर हुई है। जैसे नेपाल बॉर्डर से सीमा हैदर का हमारे देश में प्रवेश कर जाना बड़ा सवालिया निशान लगता है। ठीक उसी प्रकार से अंजू का यहाँ से जाने के बाद वहाँ का तमाम वो वीडियोज फुटेज, उसके बाद फिर से वापस आना, मोदी सरकार चाहती क्या है, यह समझ में नहीं आता। मोदी सरकार हिंदुस्तान की जो नाक है वो प्रतिदिन कटवाने में लगी हुई है, प्रतिदिन। अरे जाना प्रोटोकॉल था, ठीक है, पाकिस्तान का वीज़ा मिला उनको, और भारतीय अधिकारियों को भी तो पता ही होगा ना कि अंजू पाकिस्तान जा रही है, तो फिर इतना हो हंगामा क्यों किया? यहाँ से वो वक्त भी मुझे याद है जब सानिया मिर्जा जी की शादी शोएब मलिक जी से पाकिस्तान में हो रही थी। काफ़ी मीडियाबाजी हुआ। मीडियाबाजी तब नहीं होगी जब भाजपा के नेता की बेटी अगर किसी मुस्लिम समाज के बच्चे से शादी कर लेंगे, तब मीडियाबाजी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उनकी नाक कट जाएगी ना। लेकिन अगर सानिया मिर्जा अगर शोएब मलिक से शादी की, पूरा मीडियाबाजी हुआ, क्योंकि सानिया मिर्जा एक अल्पसंख्यक समाज की बेटी थी। यहाँ पे फातिमा थॉमस, चूँकि वो एक ईसाई थी,
इसलिए ज़्यादा मामला तूल पकड़ लिया। अगर फातिमा पांडे होती या क्या बोलते हैं अंजू पांडे होती या अंजू सिंह होती, मीडियाबाजी नहीं होता, फिर गोदी मीडिया इसको दबा देती। तो ये जो जाति और धर्म का जो एक टेंडर जो इन मनवादियों के दिमाग में बन चुका है, फिक्स हो चुका है कि हाँ फलाना जाति का है, फलाना ये है तो उसको बदनाम करना है। तो इसी दृष्टिकोण से जब तक ये सोचते रहेंगे हिंदुस्तान की मान मर्यादा अपमानित होती रहेगी। इसे शादी कर रखी है तो माने वो अपने पति को क्यों छोड़ दी? हो सकता है वो नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर हो गई हो। नरेंद्र मोदी जी भी तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए शादी करने के बाद। तो जब घर का गार्जियन ही अगर ऐसा होगा तो बच्चे कैसे होंगे? तो अंजू वापस आई है। उधर जो नसरुल्ला जो पाकिस्तान में जो उनके प्रेमी हैं या पति हैं, क्या हैं नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ उस तरह की बातें आई थी कि शादी शायद निकाह हुआ है या क्या हुआ है। तो हमारा बस एक ही कहना है कि जो भाजपा की सरकार है ये तय करे कि वो हिंदुस्तान को कहाँ तक अपमानित करवाना चाहती है। जी। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, घर कहाँ संभल रहा है? पूरे देश में बेटियों के ऊपर कत्लेआम किया जा रहा है। हो सकता है अंजू जब गई होगी यहाँ से तो मणिपुर का घटना देख ली होगी वो, जब मणिपुर में बेटियों को नंगा परेड कराया गया था। हो सकता है देख ली होगी। पूरे हिंदुस्तान की बेटियां, इसलिए डर के चली गई वो। पूरे हिंदुस्तान की बेटियां तनाव में है। ये बार बार पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब उसका सब बात करके ये सिर्फ राजनीतिक जो अपना जो बेस है वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर रखे हुए हैं। इनको न विकास की बात करनी है, इनको कुछ से मतलब ही नहीं है। 69,000 जो शिक्षक जो अभ्यर्थी थे उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाठियां बरसवा करके लहूलुहान कर दिया। ये क्यों नहीं बताते हो? ये बता दो ना कि जितना भी पैसा था करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया गरीब का पैसा, टैक्स का पैसा, मोदी जी ने अडानी अंबानी को माफ कर दिया। ये दिखा दो ना, ये दिखा दो ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने के बाद बोल दिए कि जुमला है। ये दिखा दो ना कि 26 सीट इनको मिला गुजरात से, 39 सीट मिला बिहार से और बुलेट ट्रेन गुजरात को दे दिए। दिखा दो ना। चलिए, तो हमारे साथ संतोष रेणु जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए।